क्या कोई बेटी अपने पिता को मौत के घाट उतार सकती है? आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कलयुग का दौर है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर कौन कब कौन सा कदम उठा ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बेटी और उसकी माँ ने मिलकर एक शख्स की हत्या करवा दी है, वो भी शूटर से। वह शख्स और कोई नहीं, बेटी का बाप ही है। जी हाँ, इसके बाप ने बड़े ही नाजों से इसे पाला था। बेटी की शादी वह करवाना चाहता था, उसकी तैयारी भी कर रहा था, लड़का भी देख चुका था, लेकिन यह सब उसे नागवार गुजरा, जिसके बाद में उन्होंने यह घिनौना काम कर दिया। पूरी खबर देवास से है। देवास से यह खबर जैसे ही सामने आई, जिसने भी सुना वह दंग सा रह गया। एक बेटी ने अपनी माँ के साथ में मिलकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी है, तो वहीं पर हर कोई इस खबर को सुनकर और देखकर दंग भी रह गया। लेकिन सब बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, उससे पहले आपको किरदारों से मिला देते हैं कि आखिरकार ये घटना कब, क्या, कहां पर और कैसे घटित हुई, पहले ये जान लीजिए। देवास जिले का कन्नौद नगर है, जहां पर 4 दिन पहले एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा अब जाकर कर दिया गया है। शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही बेटी के द्वारा, और जो उसकी मां थी उसके साथ में मिलकर उन्होंने इसको अंजाम दिया था। मृतक उसकी शादी किसी और से करवाना चाहता था, जिसके कारण वह नाखुश था, और इस पूरे हत्याकांड में यहाँ पर युवती की मां भी उसके साथ में थी। बेटी ने पूरे इस हत्याकांड का प्लान बनाया, दूसरे राज्य से शूटर को बुलवा लिया और यहाँ पर पिता की हत्या तक करवा दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक की बेटी, पत्नी और शूटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कन्नौद में 22 नवंबर का यह पूरा घटनाक्रम है, जब निसार अली एक शख्स था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंधा कत्ल था, पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। एसपी ने आज इस पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करा। मृतक निसार की बेटी है सिमरन और उसकी जो पत्नी है रुखसाना बी, उसके द्वारा ही इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। यह दोनों माँ बेटी ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। सिमरन अपनी शादी के रिश्ते से नाखुश थी। पिता नासिर अली अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करवाना चाहते थे, वहीं पर बेटी और माँ कहीं और पर लड़का देखकर बैठी थी, वह उससे शादी करवाना चाहती थी। इसको लेकर उन्होंने पिता को हटाने के लिए एक प्लान बनाया। विशाल व दीपक को इस साजिश में उन्होंने शामिल किया और इसके बाद में इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की जबानी सुनिए कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किस तरह से करा, कैसे उन्हें पति पत्नी पर शक हुआ और यह घटना का खुलासा हो पाया। पुलिस का क्या कुछ कहना है, यह आप सुन लीजिए। देखिए, 22 नवंबर को कन्नौद कस्बे में सुबह 7 बजे कन्नौद के ही निवासी 45 वर्षीय निसार अली, जो कि वहीं पर मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनकी अपनी ही दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह एक सनसनीखेज वारदात थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी रूरल आकाश भूरिया, एसडीओपी कन्नौद केतन अदलक और टीआई कन्नौद तहजीब काजी के साथ ही हमारी 3 थानों की टीम लगातार संलग्न रही। गंभीर अपराध था, सनसनीखेज वारदात थी। लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुंची। और सबसे पहले जो शूटर थे जिन्होंने गोली मारकर निसार अली की हत्या की थी, विशाल पिता अशोक और दीपक पिता मड़िया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों थाना खजराना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं। विशाल और दीपक से जब विस्तृत प्राइमरी पूछताछ की गई तो एक जो तथ्य सामने आया, हत्या का उद्देश्य भी पुलिस को क्लियर हुआ और किसके कहने पर उन्होंने ये हत्या की थी वो भी क्लियर हुआ। तो जो मृतक की पत्नी है रुखसाना बी और मृतक की बेटी है सिमरन पिता निसार अली, इन दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या को अंजाम दिया था। जो घटना का कारण प्राइमरी पूछताछ में पता चला है, मृतक की बेटी सिमरन, जो कि अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी, उसके पिता कहीं और उसका रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वो संतुष्ट नहीं थी। इसी आधार पर बेटी ने अपनी माँ के साथ मिलकर और अपने मित्र विशाल और विशाल के फ्रेंड दीपक के साथ मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था और सिमरन के कहने पर ही विशाल और दीपक के द्वारा 22 नवंबर को सुबह 7:30 बजे
निसार अली की गोली मारकर हत्या की गई थी। उक्त पूरे प्रकरण में चूंकि जैसा मैंने बताया पुलिस को इनिशियली गुमराह करने का पूरा प्रयास परिजनों के द्वारा, जो बाद में आरोपी निकले, किया गया था। कई संदिग्धों को पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन काफी सूझबूझ के साथ हत्या संबंधी प्रकरण में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित ना हो, इस बात को इंश्योर किया गया। फाइनली असली आरोपियों का पुलिस के द्वारा पता लगाया गया। ये जो उत्कृष्ट और पेशेवर कार्य किया गया है, इसके लिए हमने हमारी पूरी टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड की घोषणा की है।